नमस्ते। आज हम प्रयागराज के गंगा जमुना संगम पर आए हुए हैं और वहाँ पर हमें मिले हैं भारत के एक बहुत अच्छे जीवन धर्म को सिखाने वाले आदरणीय आचार्य श्रद्धेय आचार्य विष्णु मित्र जी। वेदार्थी जी, आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, योग आचार्य हेमंत जी। तो आज दर्शकों हम जानेंगे इस योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य जी से कुछ सवालों को लेंगे, कुछ प्रश्नों को लेंगे जो प्राय युवाओं के और उनके माता पिताओं के सबके मन में, प्राय सभी मनुष्यों के मन में रहते हैं। जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मौलिक रूप से जिन पर प्राय कोई बात करता नहीं है, तो उनको ठीक तरीके से कम समय में अच्छे प्रकार से उनके मौलिक बातों को समझेंगे, जिससे कि हम सभी अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकें। सर्वांगीण विकास किन किन बिंदुओं में होता है आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, प्राय ऐसा प्रश्न उठता है युवाओं के भी, बच्चों के भी, कि ये जीवन है क्या, ये जीवन क्या चीज है वास्तव में। देखिए, दो शब्द हमारे वैदिक वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं, जीवन और मृत्यु। गीता में भी कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जन्म और मृत्यु दो शब्द बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जन्म का अभिप्राय आत्मा और शरीर का योग होना है, मिलना है, और मृत्यु का अभिप्राय आत्मा और शरीर का वियोग होना है। जिस समय शरीर का वियोग होता है तब शरीर का तो विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसा सभी ऋषियों ने कहा है, योगीराज कृष्ण ने भी कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इसलिए आत्मा और शरीर का योग जन्म और वियोग मृत्यु है। तो इस जीवन में मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि तीन मतलब स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है ना, क्योंकि तीन प्रकार के बल बताए गए ना, जैसा कि शारीरिक बल है ना, मानसिक बल है, आत्मिक बल है। कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में बहुत अच्छे प्रकार से, सरल जैसे आपकी शैली रही है ना, सरल शब्दों में आप थोड़ा बताएंगे तो और उनको स्पष्ट होगा। आचार्य जी, आपने तीन नाम लिए हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। इन तीन नामों में हमारा सर्वांगीण विकास हो जाता है। शारीरिक उन्नति सर्वप्रथम उन्नति है। ऋषि दयानंद सरस्वती, जो सनातन धर्म के यथार्थ प्रवक्ता हुए हैं, नवयुग प्रवर्तक हुए हैं, सत्य के दूत हुए हैं, आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं, उन्होंने भी संसार के उपकार करने के लिए सबसे पहली उन्नति शारीरिक उन्नति कही है। तो शारीरिक उन्नति हो या मानसिक उन्नति हो अथवा आत्मिक उन्नति हो, इन सब उन्नतियों का जो आधार है वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बिना इनमें से कोई उन्नति नहीं हो सकती है। ये ब्रह्मचर्य क्या चीज है? ये ब्रह्मचर्य का विस्तृत अर्थ अगर हम लें, सामान्य अर्थ तो यही लेते हैं कि हम उपस्थ इंद्रिय का संयम करें, जननेन्द्रिय का संयम करें, लेकिन इसका विस्तृत अर्थ यदि हम लें तो ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का विचार करना, ईश्वर की उपासना करना ब्रह्मचर्य है। इस ईश्वर की उपासना को सिद्ध किए बिना कोई मनुष्य ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता है। तो जो ब्रह्मचारी बनना चाहता है उसके लिए सबसे पहला कार्य है कि वह ईश्वर का उपासक बने, अपने साधनों को सब ओर से हटाकर ब्रह्म की ओर ले चले। तो ब्रह्म नाम परमेश्वर का है, उसकी तरफ चलना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म नाम परमेश्वर की वेद विद्या का भी है। तो परमेश्वर की वेद विद्या अथवा वेद विद्या से निकले हुए बड़े बड़े विद्या वृक्ष जो हैं, जिनको हम शास्त्र कहते हैं, उन शास्त्रों का नियमित अध्ययन करना, यह भी ब्रह्मचर्य है। स्वाध्याय करना, मतलब स्वाध्याय करना। मैं चाहता हूं कि अध्ययन और स्वाध्याय के अंतर को समझना चाहिए। एक व्यक्ति
वकील है वकालत की पुस्तकें पढ़ता है, एक चिकित्सक है चिकित्सा की पुस्तकें पढ़ता है, एक व्यापारी है व्यापार की पुस्तकें पढ़ता है, एक कृषक है कृषि की पुस्तकों को पढ़ता है। तो इन पुस्तकों के पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। मैं दो प्रकार के अध्ययन आपके सामने रखूंगा। एक अध्ययन को हम अध्ययन ही कह सकेंगे, एक को हम स्वाध्याय कहेंगे। जिन पुस्तकों के पढ़ने से, जैसे कि वकालत की पुस्तकें हैं, व्यापार की पुस्तकें हैं, कृषि विज्ञान की पुस्तकें हैं, ऐसे जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के विचार का प्रवाह और उस प्रवाह का फल बाहर की ओर हो, जागतिक उन्नति की ओर हो, रोटी कपड़े मकान के रूप में हो, माने विचार का प्रवाह भी बाहर है इस पिंड के और उसका फल भी बाहर लोगों को चर्म चक्षुओं से दिखता है कि भोजन अच्छा है, वस्त्र अच्छे हैं, भवन अच्छे हैं, नाना प्रकार की भौतिक संपत्तियां हैं। तो उनकी वृद्धि के लिए जो हम अध्ययन करते हैं उसे केवल अध्ययन कहेंगे और वह करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है शास्त्रों में। भौतिक समृद्धि भी आवश्यक है। वयम श्याम पतयो रयिणाम, यह जो इच्छा हमारी होती है वेद के शब्दों में, इसे हम अध्ययन से पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन इस अध्ययन से हमारा जीवन पूर्णतया विकसित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सांसारिक उन्नति हमारी साधन है, साध्य जो है वो दूसरा है। वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना, साक्षात्कार करना, ब्रह्म का दर्शन करना। बहुत से लोग कहते हैं कि आज तक किसने भगवान को देखा है, लेकिन देखो वेद भगवान क्या कहते हैं, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। कहते हैं तद विष्णु, वो जो व्यापक परमात्मा है, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, नहीं न देवा पुनुवन, जिसे इंद्रिय रूप देवताओं से नहीं जाना जा सकता, उसे सूरयः विद्वांसः सदा पश्यन्ति, सदैव देखते हैं। और ऐसे देखते, उपमा देखिएगा आप, जैसे इस सांसारिक में हम व्यवहार में हम सूर्य निकला हो, आंखें खुली हुई हों और समक्ष उपस्थित वस्तु को देखते हैं, ऐसे इंद्रियों से तो नहीं, आत्मा योग साधन से परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं है। ऋषि दयानंद तो जब सत्यार्थ प्रकाश को लिखते हैं तो वह कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। इस वाक्य को पूर्ववर्ती ऋषि भी कहते हैं और आगे कहते हैं जो मैं व्याख्यान करूंगा उस व्याख्यान में त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आपको यह परमपिता परमात्मन ब्रह्म कहूंगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के विचार का प्रवाह बाहर नहीं अपितु भीतर की ओर हो। भीतर क्या है आचार्य जी? मन। भीतर क्या है? आत्मा। अरे भीतर क्या है पिंड के? परम पिता परमात्मा। तो जिस पुस्तक के पढ़ते हुए विचार करने से हमारे मन का प्रवाह अपने मानसिक उन्नति की ओर हो, आत्मिक उन्नति की ओर हो, परमात्मा के प्रत्यक्ष करने के लिए हो, उस आंतरिक विचार का नाम स्वाध्याय है। और स्वाध्याय इतना आवश्यक है जितना आवश्यक हमारे लिए सूर्य है जीवन के लिए। स्वाध्याय इतना आवश्यक है जितना हमारे लिए बहता हुआ पानी आवश्यक है। उसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम विकसित जीवन की, सार्थक जीवन की, उन्नत जीवन की कल्पना करना चाहते हैं तो हमें अध्ययन के साथ साथ स्वाध्याय भी करना चाहिए। तो स्वाध्याय का अर्थ भी क्या है? ब्रह्मचर्य। एक तीसरी वस्तु है, ब्रह्म नाम है शरीर की मुख्य धातु का, सातवीं धातु का। पहली धातु रस है और उससे बनती बनती सूक्ष्म होती होती सार बनती बनती अंतिम धातु जो महिलाओं में कहलाती है रज और पुरुषों में वीर्य। इस वीर्य नामक जो वस्तु है ना, उसको विचार अग्नि का ईंधन बनाने में यदि हम लगा दें तो समझो हम ब्रह्मचारी हैं।
मतलब शरीर में खर्च करना शुरू करें, हाँ, अपने जो है शरीर के अंदर सुरक्षित रखें, फिर उसको खर्च करें शरीर में, व्यायाम बिल्कुल रूप सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल व्यायाम सही का कह रहे हैं। अभ्यास करके। तो इसके लिए शारीरिक उन्नति करनी चाहिए। देखो मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, जी। बड़ा अच्छा मार्गदर्शन गीता में ही किया है। वहां कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप ये समझिएगा कि स्वास्थ्य का पूरा एक योग हमें योगीराज कृष्ण ने और उनके उपदेश को संपादित करके महर्षि व्यास जी ने दे दिया है। उन्होंने क्या कहा, युक्त आहार, अगर शारीरिक उन्नति करना चाहते हो तो युक्त आहार करो। यह युक्त आहार में बड़ा व्यापक विचार है। देखो, एक तो तामसिक भोजन ना हो, ये युक्त आहार है। एक रजोगुणी भोजन ना हो, ये युक्त आहार है। सात्विक भोजन हो, दोनों भोजन करते, योगी भी अयोगी भी, ब्रह्मचारी भी और जो ब्रह्मचारी नहीं है वे भी भोजन करते हैं। पर दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है? जो अयोगी मनुष्य हैं वे स्वाद इंद्रिय के वश में होकर शरीर के में ममता रखकर स्वाद लेने के लिए भोजन करते हैं। और महर्षि दयानंद जैसे, श्री राम जैसे, योगीराज कृष्ण जैसे, पतंजलि, कणाद, गौतम जैसे ये महापुरुष भी भोजन करते रहे हैं। लेकिन ये क्या है? शरीर में ममता न रखकर, स्वाद इंद्रिय को नियंत्रण में लेकर भगवान का भजन करने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं, विवेक पूर्वक जीवन चलाने के। हाँ, और विवेक पूर्वक भोजन भी ऐसे होगा कि हमारे उदर में जितना भोजन आना चाहिए उससे आधा स्थान हम अपने भोजन से भर लें। अब बचा आधा, उसका 1/4 हम जल से भर लें, बचा 1/4 उसको हम वायु के लिए छोड़ दें। ये युक्त आहार है। अगर हम इस सात्विक आहार को, युक्त आहार को, भगवान के भजन को आहार करने के लिए समय लेंगे तो हमारी शारीरिक उन्नति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। विहार, हम लोग भ्रमण आदि जो व्यायाम है ना, आसन है, प्राणायाम है, इसके महत्व को ही नहीं जानते हैं। आज का जो सामान्य युवा है, जो स्वाध्याय नहीं करता है, जो पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण करता है, वेद की सरणी का अनुगमन नहीं करता है, वह प्राणायाम को क्या जाने। वह तो यह सोचता है कि प्राणायाम में भी श्वास अंदर पहुंचता है और हम सामान्यतया श्वास लेते ही है। लेकिन ध्यान देना, मैं प्राणायाम विषय पर कभी भविष्य में कहूंगा आपसे। प्राणायाम विद्या वह विद्या है कि प्राण के रोकने पर मन को नियंत्रित करना, अथवा मन को किसी स्थान पर नियंत्रित करके वहां प्राण का नियमन करना। यह प्राण विद्या बड़ी व्यापक है। अब तो मैं इतना कहूंगा कि आसन, प्राणायाम, भ्रमण आदि व्यायाम वो युक्त हो। कई लोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, कई कोई करते भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिक नहीं। और कई लोग आलस्य, प्रमाद से अपने शरीर को, मन को जकड़कर ऐसे बैठे रहते हैं कि कभी विहार करने की चेष्टा ही नहीं करते। उनका शरीर उनका नहीं होता, वे शरीर के हो जाते हैं। तो इसलिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आप अपने दैनंदिन कार्यक्रम में जो कार्य स्वयं कर सकते हैं, यथासंभव उन्हें स्वयं करें। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको। अपने समय के धरा के सबसे बड़े विद्वान और योगी थे, महर्षि दयानंद के बाद उनका आगमन हुआ। मैं तो उनका बड़ा प्रशंसक हूं। उनका नाम है योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज। एक बार वे विद्यार्थियों को पढ़ा करके, जब वो विद्यार्थी पढ़कर गए और अगली वाली कक्षा आने वाली थी तो मध्य में 2 मिनट का अवकाश था। तो स्वामी जी उठे और उठ करके जहां पर घड़ा रखा था जल का, वहां पहुंचे और वहां से लेकर के पानी पीने लगे। तो किसी विद्यार्थी ने श्रद्धावश कहा, कहना ही चाहिए, उसने कहा स्वामी जी आप स्वयं घड़े पर आकर के जल लेने क्यों आ गए? हमसे कहते, हम आपके आदेश का पालन करके आपको जल उपलब्ध करा देते। तब स्वामी जी ने कहा नहीं, जितना कार्य स्वयं हो सके करना चाहिए। तो यहाँ पर गीता में कहा गया है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने जो कर्म है उनमें जो चेष्टा है जितनी स्वयं कर सकते हैं युक्ति पूर्वक उनको करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी है शारीरिक उन्नति में, समय पर सोना,
समय पर क्यों सोना? समय पर क्यों सोना? क्योंकि वेद में कहा है, परमात्मा ने कहा है, क्या कहा है? उद्यंत सूर्य इव सुप्तानाम द्विशताम वर्ष आददे। जैसे तेजस्वी वीर अपने शत्रु के तेज का हरण कर लेता है, ठीक वैसे ही सूर्य उदय होते हुए व्यक्ति के तेज का हरण हो जाता है अगर वह सोया रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वर्चस्वी बने, तेजस्वी बने, अरे महापुरुष बने, महापुरुषों की नामावली में हमारा भी स्थान आवे, तो महापुरुष जो हमारे हुए हैं, ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत, उन ऋषियों का जीवन चरित्र हम जितना समझ सकते हैं समझे, तो समय पर उठने के लिए समय पर सोना आवश्यक है, यह करना आवश्यक है। और वो बड़ा अच्छा वाक्य का, मरणम विंदु पाते न जीवनम विंदु धारणा। एक बात मैं आपसे कहूंगा कि ब्रह्मचर्य के लिए प्रत्येक क्षण परिश्रम करना पड़ता है। क्या परिश्रम करना पड़ता है? कि यदि हमारे मन में थोड़ा सा भी विकार आता है तो शरीर की मुख्य धातु वीर्य ही ह्रास को प्राप्त नहीं होती, बल्कि उससे पहली वाली जो धातुएं है ना, वे सारी की सारी ह्रास को प्राप्त होती चली जाती है। युवा अवस्था में तो पता नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि उस समय तो बढ़ रहा है, बाद में विदित होता है। 48 के बाद हाँ, इसलिए आवश्यकता इस बात की, प्रत्येक क्षण यह विचार करे कि परमात्मा की कृपा से हमारे शरीर में जो शक्ति है उसका क्षरण न होने दे। ब्रह्मचर्य को साधन बनाकर और आसन प्राणायाम व्यायाम आदि को साधन बनाकर हम अपनी शारीरिक उन्नति करें। संध्या भी तो तभी कर सकेंगे जब हम शारीरिक उन्नति करेंगे, नहीं तो थोड़े समय में ही हमारा पैर दुखने लगेगा। तो इसलिए शारीरिक उन्नति बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा, आपने आचार्य जी को सरल शब्दों में कितनी सारी बातें शारीरिक उन्नति पर सुनी। ब्रह्मचर्य विषय जिस पर युक्त, मतलब जिसको अप्रोप्रिएट मैटर, कहीं कंटेंट इतना ज़्यादा मिलता ही नहीं है। आप भी आज यूट्यूब आदि पर भी सर्च करते हैं तो 50 चीज़ें सर्च करने के बाद जाकर के इतना सार के रूप में कोई चीज़ मिलती है। आपको सरल शब्दों में ब्रह्मचर्य का महत्व, जबकि जो कि युवाओं में किशोरावस्था से ही इसका संस्कार पढ़ना चाहिए। इसके संबंध में 2 अनमोल ग्रंथ मैं आपके सामने बताता हूँ। पहला अनमोल ग्रंथ डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी का ब्रह्मचर्य संदेश नाम की एक छोटी पुस्तक के रूप में उन्होंने उस ग्रंथ को दिया, और वह आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप चाहें तो मंगा करके अपने 14 साल से लेकर के मरण पर्यंत कितनी भी आयु हो आप उसको पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा और ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायता मिलेगी। बल्कि 14 से लेकर 24 के बीच में मंगाएं तो बहुत अच्छा सही समय है उसको पढ़ने का, जानने का। और जो माता पिता हमारे आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो 14, 15, 16 साल का बालिका हो जाए तो उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा अवश्य देवें, क्योंकि माता पिता के पास आजकल नहीं है तो बच्चों को क्या देंगे। तो इसीलिए मैं यही निवेदन करता हूँ इस योग व स्वास्थ्य के लाइव में आचार्य जी के समक्ष रह करके इस बात को मैं आपको बड़े प्रबलता के साथ कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का संदेश, ब्रह्मचर्य का उपदेश अपने बच्चों को जरूर दें। दूसरा जो महान ग्रंथ है वह है स्वामी ओमानंद जी का ब्रह्मचर्य के साधन नाम का। वह भी आपको इंटरनेट पर, गूगल पर आसानी से मिलेगा। उसको भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको ऑनलाइन उसमें सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इन 2 ग्रंथों में बहुत कुछ मैटर है जिसको, और ये केवल ऐसा नहीं है 14 से 24, जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहे, वह व्यक्ति जो शरीर से स्वस्थ रहना चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे। जो शारीरिक स्वस्थ होगा निश्चित रूप से उसके अंदर एक स्वस्थ मन और जीवात्मा का निवास होता है, निश्चित बात है। दूसरे स्वास्थ्य की बात अब हम आचार्य जी से पूछते हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि WHO जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उसने भी स्वास्थ्य की परिभाषा बता रखी है कि केवल शरीर में रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है, जबकि शारीरिक, मानसिक, मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एंड तीसरा वो कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और चौथा स्वास्थ्य कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। जब इतनी बातें आज WHO वाले भी स्वीकार कर चुके हैं, तो इस पर हमारा भारतीय दर्शन मानसिक स्वास्थ्य पर क्या कहता है आचार्य जी? कैसे मानसिक स्वास्थ्य, जिसको अपन प्रज्ञापराध कहते हैं, आज तनाव किस प्रकार से बुद्धि में लोगों के, छोटा बच्चा हो अथवा वृद्ध व्यक्ति हो,
ज़्यादा समस्याएँ जीवन में नहीं है, समस्याएँ पहले भी होती थी, आज भी हैं। लेकिन ऐसी नहीं है कि व्यक्ति इतनी बड़े-बड़े घटनाएँ कर देवे, जिस तरह की आज हो जाती है। जीवन को ही समाप्त कर देते हैं कई, और कई हर दिन अपने जीवन के तनाव को दूर करने के कोई नशा ले करता है, कोई गंदी आदतों में पड़ जाता है और कोई बुरी संगत में पड़ जाता है। ये कैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य में वापस मिले? आप आचार्य जी सही कह रहे हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है, सब रोगों का मूल प्रज्ञापराध है। मैं इस विषय को स्पष्ट करूं इससे पहले शारीरिक विषय में एक वाक्य और बोलना चाहूंगा कि वेद में कहा है, जैसे घोड़ा ब्रह्मचर्य के द्वारा घास को खाकर पचा लेता है, ऐसे ए मनुष्य तुम भी ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने अन्न को पचाओ। इससे यह बात पता लगी कि यदि हम अपने अन्न को पचाना चाहते हैं, यदि हम अपनी पाचन शक्ति को ठीक करना चाहते हैं, इसी पर तो आधारित है ना शारीरिक उन्नति। तो पाचन शक्ति को सही बनाने के लिए स्वतः संचालित एक प्रक्रिया है, वह है ब्रह्मचर्य। अच्छा, घोड़े के ब्रह्मचर्य की बात क्या है? उसके पास होता है ब्रह्मचर्य स्वाभाविक, उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये भी ब्रह्मचारी हैं, पर ये इनका ब्रह्मचर्य केवल अपने ईश्वर उपासनादि से संबंधित नहीं है, केवल अपने शरीर को जीवन के धारण बस उतने मात्र के लिए इनका ब्रह्मचर्य उतने अर्थ में सीमित है। तो जैसे अपने स्वाभाविक ब्रह्मचर्य के द्वारा ये घोड़े आदि अपने आहार को पचाते हैं, ऐसे ही हम मनुष्यों को भी ब्रह्मचर्य का मनसा वाचा कर्मणा पूर्णतया पालन करते हुए अपनी पाचन शक्ति को विवृद्ध करना चाहिए। आपने पूछा कि हम अपने मानसिक बल को कैसे बढ़ाएं। देखो, शारीरिक बल तो आचार्य जी बहुत ऊंचा है, पर मानसिक बल और भी ऊंचा है। कभी कभी शारीरिक बल का धनी व्यक्ति मानसिक बल से यदि निर्बल हो तो सर झुका देता है। आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अगर हम बादाम खाकर, गाय का दूध पीकर, सात्विक भोजन करके अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, तो मन को पुष्ट करने का प्रकार भोजन क्या है, इसके लिए वेद भगवान बड़ा अच्छा उपदेश करता है। और हम लोग बोला भी करते हैं, संभवतः सब लोग ध्यान नहीं देते होंगे। और वह हम क्या बोलते हैं, सोने से पहले भी बोलते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगर हम मन को शिव माने कल्याणकारी विचारों की सामग्री दे दें, तो हमारा मन क्या होगा, बलवान, मनोबल बढ़ेगा। और अगर हम अपने मन के भीतर कल्याणकारी विचार न देकर उनके भीतर अशुभ विचार डाल दें, तो मन क्या हो जाएगा, निर्बल। और हम कहते फिरेंगे, कोई आप हमें व्रत दिला दें और हम पालन न करें, तो हम कहेंगे अरे क्या करें, हमारी निर्बलता हमें व्रत को पालन करने नहीं देती। लेकिन जिस समय मन में शिव संकल्प, अरे वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रचार प्रसार करने जैसे नाना प्रकार के शिव संकल्प आ जाएंगे, उस समय इन वस्तुओं के धरने पर शिव संकल्प रूपी वस्तुओं को मन को भेंट करने से हमारा मन बलवान बनेगा, मानसिक उन्नति होगी। इसके लिए आप स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन चरित्र पढ़ें, पंडित लेखराम जी का पढ़ें, गुरुदत्त जी का पढ़ें, श्री राम आदि का तो पढ़ें ही। तो इसलिए हमें अपने मन को बढ़ाने के, बल को बढ़ाने के लिए मैं संक्षेप में अब तो यही कहूँगा कि इसमें शुभ विचारधारा का प्रवेश कराएं। शुभ विचार स्वाध्याय से आएंगे, शुभ विचार, अच्छे ऋषियों की पुस्तकों को अच्छे विचारों को पढ़ने से ज्ञान होगा। यह हमारे ज्ञान की पहली अवस्था है, पढ़ना और सुनना। उसके बाद यह सही है या गलत है, इसे तर्क युक्तियों से बुद्धि के क्षेत्र में मनन करेंगे, और बुद्धि के क्षेत्र में ही रहकर उसे निधिध्यासन धारण भी करेंगे। जब धारण कर गए, अगर हम केवल पढ़ गए या केवल पढ़ करके मनन कर गए, इतने मात्र से हमारा मन बलवान नहीं होगा, बल्कि मनन करके उसे अपने जीवन में धारण कर गए, तो मन के बलवान होने को कोई नहीं रोक सकता, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। अभी कोई
कोई तनाव में व्यक्ति है, मान लो आपकी और मेरे पास आता है, हाँ, अभी हम तुरंत उसको क्या सलाह देंगे भी क्या करो? देखिएगा तनावग्रस्त व्यक्ति तब होता है, मुझे स्वामी आत्मानंद जी के जीवन की एक घटना याद आती है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करके इस विषय को स्पष्ट करता हूँ। स्वामी आत्मानंद जी का पहला नाम था विद्यार्थी काल में मुक्तिराम। वे विद्यार्थी काल में ही बन गए मुक्तिराम उपाध्याय। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। उनके जितने भी विद्यार्थी थे सब जानते थे कि हम में सबसे तीव्र बुद्धि का अगर कोई छात्र है तो वो मुक्तिराम उपाध्याय है। एक दिन उनके एक मित्र ने पूछा कि मुक्तिराम जी, आपकी बुद्धि इतनी तीव्र कैसे हो गई? मैं तनाव विषय पर ही आऊंगा। तो अगर कोई किसी से पूछे आपकी बुद्धि तीव्र कैसे हो गई, तो तीव्र कैसे हुई उस विषय में बताने के लिए अपनी यानी आत्म प्रशंसा हो जाएगी। पर स्वामी जी अर्थात मुक्तिराम उपाध्याय जी नहीं चाहते थे। तब उन्होंने उत्तर को टाला और उत्तर को टालते हुए उनके मुख से वाक्य निकल गया, अरे ये बुद्धि तो जब तेज होनी होती है हो ही जाती है। मैं तो बस प्रसन्न रहने का यत्न करता हूं। यही तो है प्रसन्न रहने का यत्न करना, तनाव मुक्त होना। अब उन्होंने पूछा कि मुक्तिराम मित्र, यही बता दो प्रसन्न कैसे रहते हो? तब उन्होंने कहा देखो, प्रसन्न रहने का एक उपाय है, वो जो मैं बोल रहा था ना, शिव संकल्प मस्तु, उससे जुड़ करके वही उत्तर दिया उन्होंने। क्या कहा? मैं कोई भी वचन, मैं कोई भी कर्म, मैं कोई भी विचार, मन वाणी कर्म तीनों हो गए, बोले सत्य के अनुसार ही करता हूं। अब उस पूछने वाले उनके मित्र ने पूछा, असत्य भाषण करने से किसी भी मृषावादी को कैसे तनाव हो जाता है, कैसे अप्रसन्नता हो जाती है? तो उन्होंने कहा देखो, मृषावादी, मिथ्यावादी बोल करके मौन नहीं होता है, बल्कि अपने असत्य भाषण को छिपाने के लिए उसे भीतर ही प्रयत्न करना पड़ता है कि अब मैंने झूठ बोला, अगला प्रश्न आने वाला है, उसको छिपाने के लिए मुझे क्या उत्तर देना चाहिए। ये जो आंतरिक प्रयत्न होगा ना असत्य को छिपाने के लिए, ये हमारे अंदर उपद्रव पैदा करेगा। उपद्रव माने अशांति पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा। अगर हम सत्याचार करने लगे तो धीरे धीरे हमारे तनाव विनष्ट होते चले जाएंगे। और एक बात और है, कभी कभी हम अपनी शक्ति से कम काम करते हैं तो हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है। और कभी कभी हम कोई काम इतना बड़ा ठान लेते हैं जो हमारी शक्ति से अधिक है, तो हम उसे कर नहीं पाते हैं, तो तनाव तो होगा ही। इसलिए अपनी शक्ति का की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उससे कम काम भी नहीं करनी चाहिए और उससे अधिक काम भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। सत्याचार करना चाहिए, शिव संकल्प का स्वामी अपने मन को बनाना चाहिए, तो तनाव अवसाद ये सारे समाप्त होकर के मन प्रसन्नता होगा। अरे शांति जल की वर्षा होगी। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आचार्य जी ने हमें बताया कि मानसिक स्वास्थ्य में मन और बुद्धि दोनों शामिल होता है। मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य। तो ये मेंटल हेल्थ की बात की, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अब हम बहुत संक्षिप्त में आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानेंगे कि ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य या आत्मिक स्वास्थ्य है क्या। पीस ऑफ माइंड के बाद जब सोल की बात आती है, जब आत्मा की बात आती है, वो ऐसा स्वास्थ्य कहाँ से हमको मिल सकता है सहजता से? ऐसा क्या हम एक कार्य ऐसा करें प्रतिदिन जिससे हमें प्रतिदिन आत्मिक स्वास्थ्य अंदर लगे? क्योंकि स्वास्थ्य भी कहे गए ना कितने तरह। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा पुत्र, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई ओ बहन हो, 10वां सुख नवैरी स्वजन हो,
11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख वेदों की विद्या, 15वां सुख हो साधु समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन, ये 16 सुख होते साधक गण, जो पाते वही होते धन्य धन्य जन, पहला सुख निरोगी काया। इस कहावत से भी देखा जाए तो इस काया में तीनों प्रकार की काया आती है, शरीर, मन और आत्मा। तो हम आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत संक्षिप्त में 1-2 मिनट में और जानते हैं, फिर हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करेंगे। आदरणीय आचार्य जी, आपने सुख के बहुत रूप दिखाए, बड़ा अच्छा लगा। और ये सब सुख हमें अपने पुरुषार्थ से और प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। आपने आत्मिक बल की बात पूछी है, तो देखिए, अगर हमें उष्णता लेनी हो तो अग्नि के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आत्मा को यदि बल लेना हो तो उस बल के स्वामी के पास जाना पड़ेगा। तो आत्मा को बल चाहिए ज्ञान और आनंद का। आत्मा के पास ज्ञान नाम की वस्तु अपनी शून्य है, लेकिन आत्मा के पास ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है, चैतन्य होने के कारण। इसलिए यदि आत्मा कभी परमात्मा का सत्संग करने का लाभ प्राप्त कर ले, तो परमात्मा की उपासना से, परमात्मा के समीपस्थ होने से, परमात्मा के ज्ञान और आनंद के ऐश्वर्य का धनी बनकर अपने आत्मिक बल को बढ़ा सकता है। इतना आत्मिक बल बढ़ जाएगा कि सारे संसार को हिला सकता है। सबसे बड़ा अगर कोई बल है तो आत्मिक बल है, लेकिन किसी भी बल को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी भी और संसार की उन्नति करने के लिए भी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक सब उन्नति करते हुए चलना चाहिए। तब सामाजिक उन्नति स्वतः होती चली जाती है, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत अच्छा आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने गहन गंभीर विषय को सरल शब्दों में हमारे सभी दर्शकों को बताया। इस अवसर पर अभी आत्मिक स्वास्थ्य आचार्य जी ने कहा, आत्मा को ज्ञान और आनंद चाहिए तो आत्मा बलवान और अच्छा स्वस्थ बना रहता है, जो चाहे उससे वो कर सकते हैं। अर्थात इन्होंने एक बात, बड़ा वाक्य बोला कि सारी दुनिया को हिला सकता है। तो सारी दुनिया को हिलाना एक बहुत बड़ी बात है, वो वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मिक रूप से बलवान हो। तो निश्चित रूप से हमारे अजमेर के कवि प्रकाश चंद जी हुए, उन्होंने एक भजन लिखा और वो पूरे विश्व में व्याप्त है। जिसको देखो उस भजन को गा गा के रिकॉर्ड करके इंटरनेट आदि पर डालते हैं। वो भजन है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा। वो कहते हैं, इसी आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में अंतिम में एक पंक्ति लिखते हैं, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। तो मैं सभी नौजवानों को भी यही संदेश अंतिम में देना चाहता हूँ कि नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे,
आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। उठो जागो योग से, उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। हाँ, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। तो ये योगी बनने के लिए ही यह कार्यक्रम हमने चलाया है। योग व स्वास्थ्य इसका टाइटल है, इसका शीर्षक है। और इस कार्यक्रम का लाभ हम चाहते हैं कि समाज इसका उठाए। निश्चित रूप से अलग अलग विद्वानों का यहाँ पर साप्ताहिक रूप से अलग अलग विद्वानों को हम लेते हैं और उन विद्वानों के ज्ञान का लाभ मिले। निश्चित रूप से आपको देखो धैर्य रख के सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल हो नहीं सकेगा। इसीलिए थ्योरी में मजबूत हो गए, सिद्धांत पक्के होंगे। और इसके बारे में भी अगर और कुछ स्पष्ट नहीं होता तो इस कार्यक्रम के नीचे आप लिंक इसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। आचार्य जी का हम फिर कार्यक्रम कराएंगे, फिर कभी हमारा मिलना होगा, फिर दोबारा कराएंगे, नहीं तो इनका रिकॉर्ड करके मंगाएंगे, फिर चलाएंगे आपके इस टीवी चैनल पर। तो आप लोग इसको देखें, समझें, सुने। और अन्यथा आचार्य जी के और भी यूट्यूब पर आप इनके आचार्य विष्णु मित्र विद्यार्थी लिखेंगे तो इनके सैकड़ों हजारों प्रवचन भरे हुए हैं। आप इसको सुन करके लाभ उठाएं और अच्छे विचारों से, शुभ संकल्पों से भरें, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पाएं। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओ नमस्ते।